सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल फोर्सेस के बारे में। ये कहानी है एक जर्नलिस्ट की जिसे अफगानिस्तान में तालिबान बंधक बना करके रख लेते हैं। तब स्पेशल फोर्सेस की एक टीम को भेजा जाता है उसे छुड़ाने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है और हम स्पेशल फोर्स की एक टीम को देखते हैं। आधी टीम अभी आसमान में उड़ान भर रही है। इनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार है। तब ये लोग पहुंचते हैं जंगल के बीचों बीच और हर तरफ फैल जाते हैं। हम इनकी आधी टीम को देखते हैं पानी के अंदर। इन लोगों ने अपने चेहरे पर ऐसा यंत्र लगा रखा है ताकि ये लोग पानी के अंदर भी सांस ले सके और अपने हथियार लेकर के ये लोग अंदर ही छुपे हुए हैं। लेकिन हर वक्त इनकी नजर है अपने दुश्मनों पे। तभी हम जंगल में हर तरफ देखते हैं इनके और सिपाहियों को। ये सब घास के अंदर लेटे हुए हैं, लेकिन इनके सारे दुश्मन इनके निशाने पे हैं। सबके पास अपनी स्नाइपर राइफल है। ये लोग यूरोप के सबसे खतरनाक क्रिमिनल को यहाँ पर पकड़ने के लिए आए हुए हैं, जिसका नाम है ड्रैगन। ड्रैगन अपने सारे आदमियों के साथ यहाँ पर छुपा हुआ है। फिर जैसे ही स्नाइपर्स को ऊपर से आदेश मिलता है, ये लोग एक एक करके ड्रैगन के सारे लोगों को मारने लगते हैं और जल्दी ही अंदर चले जाते हैं। जो भी इनके सामने आता है ये लोग उसे मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन कैसे भी ड्रैगन को इन्हें जिंदा पकड़ना है। जैसे ही ड्रैगन इनके हाथ आता है, ये लोग उसे एयरलिफ्ट करके यहाँ से लेकर के निकल जाते हैं। तभी हमारे सामने काबुल का दृश्य आता है। यहाँ पर हम एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जिसका नाम है एल्सा। और एल्सा मैना नाम की एक लड़की का इंटरव्यू ले रही है। तब वो लड़की उसे आगाह करती है और कहती है कि तुम जो कर रही हो वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तुम जिसके बारे में सवाल जवाब कर रही हो, तुम्हें पता होना चाहिए उसे अफगानिस्तान का कसाई बुलाया जाता है। तुम्हें जितनी गिनती नहीं आती उससे ज्यादा लोगों को उसने मारा है। लेकिन एल्सा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस आदमी की सच्चाई पूरी दुनिया को बताना चाहती है। तो मैना कहती है कि मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे सकती। अगर उन लोगों को पता लग गया कि मैंने उनके बारे में बात की है तो सबसे पहले मैं मरूं और उसके बाद आप मरो। उन्हें शायद अभी तक पता नहीं लगा है कि आप यहाँ पर हो। एक बार उन्हें भनक भी लग गई तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मैं कैमरे पर भी नहीं आना चाहती। मेरा धर्म मुझे बिल्कुल भी अनुमति नहीं देता कि मैं अपना चेहरा दिखाऊं, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही। तब इन बातों को सुनने के बाद एल्सा उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी एल्सा का दोस्त आमीन उसे कॉल करता है और बताता है कि हमें जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा वरना हम जिंदा नहीं बचेंगे। पर एल्सा उसकी बातों को नहीं सुनती। इसी बीच मैना यहाँ से निकल जाती है। तब एल्सा भी भागती हुई आती है बाहर। तब उसे आमीन मिल जाता है और बैठा लेता है अपनी गाड़ी। ये लोग चारों तरफ मैना को ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि तालिबानियों की एक बहुत बड़ी टुकड़ी इधर ही आ रही। तब अमीन एल्सा को लेकर के चला जाता है होटल। तब एल्सा जल्दी जल्दी पैकिंग करती है और ये लोग यहाँ से बाहर जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन जाते वक्त एल्सा को एहसास होता है कि उसे एक बार मैना को देखना चाहिए कि कहीं तालिबानियों ने उसे मार तो नहीं दिया। तब वो अमीन के साथ वापस जाती है मैना के घर की तरफ और हर जगह उसके बारे में पूछने लगती है। इसी बीच उसे पता लगता है कि तालिबानियों ने उसे हर तरफ से घेर रखा है। तब ये लोग भाग करके अपनी गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जल्दी इन्हें एहसास होता है कि अब ये लोग यहाँ से नहीं भाग सकते। तालिबानियों ने इन पे बंदूकें तान करके रखी हैं। तब ये लोग भी रुक जाते हैं। फिर तालिबानी इन्हें बाहर निकालते हैं और इन दोनों को बंधक बना करके रख लेते हैं। तब जल्दी ये खबर पहुंच जाती है फ्रेंच गवर्नमेंट के पास। जब उन्हें पता लगता है कि उनकी एक जर्नलिस्ट को तालिबानियों ने बंधक बना करके रखा है, तब सारे परेशान हो जाते हैं। इन्हें कैसे भी एल्सा को वहां से निकालना है और एल्सा को वहां से निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो लोग स्पेशल फोर्स के पास जाएं। तभी हम स्पेशल फोर्स के एक सिपाही को देखते हैं जिसका नाम है कोवैक्स। वो एक पार्टी कर रहा है और उसके बाकी साथी भी इसी पार्टी में है। उसका सबसे जिगरी दोस्त यहीं पर है जिसका नाम है लूकस। लूकस का आज जन्मदिन है, इसीलिए कोवैक्स उसे बधाई देता है। तभी यहाँ पर बाकी लोग भी चले आते हैं। ये सारे लोग उसे बधाई देते हैं और उपहार भी देते हैं। तभी हम फ्रेंच अधिकारियों की एक मीटिंग को देखते हैं। इन सब लोगों ने निश्चय कर लिया है कि ये लोग कैसे भी एल्सा को छुड़ाएंगे और उसके लिए ये लोग अपने सबसे बेस्ट लोगों को भेजेंगे वहाँ पर। फिर जल्दी ये लोग कांटेक्ट करते हैं कोवैक्स से और उसे पूरी बात बताते हैं कि वो अपने टीम को ले और उन्हें लेकर के जाए अफगानिस्तान। तब कोवैक्स अपनी टीम के लिए लूकस और इलियास को चुनता है और ये तीनों निकल पड़ते हैं अफगानिस्तान के लिए। और थोड़े वक्त के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं अपने कैंप। तब सारे लोग तैयारी करने लगते हैं कि कैसे ये लोग तालिबानियों तक जाएंगे। तभी हम एल्सा और आमीन को देखते हैं। एल्सा बहुत ही ज्यादा दुखी है। उन लोगों ने इन्हें ला करके एक बीहड़ वाली जगह पे छोड़ दिया है, एक छोटे से कमरे में, इसीलिए एल्सा डरी हुई है। तब आमीन उसके पास आता है, उसे गले से लगाता है और कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि हम दोनों यहाँ से जिंदा बाहर नहीं, लेकिन मेरी तुमसे एक ही गुजारिश है कि जब तक हम लोग यहाँ से सही सलामत बाहर न निकले तब तक तुम कुछ भी नहीं बोलोगे और ना ही ऐसी हरकत करोगी जिससे उन्हें गुस्सा आए। तभी हमारे सामने फ्रेंच सिपाहियों के कैंप का दृश्य आता है और यहाँ पर हम कोवैक्स को देखते हैं जो सबको अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा है।
तब वो कहता है कि मेरे पास दो न्यूज है, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छी खबर ये है कि हमारे पास एलियस है। ये फ्रेंच फोर्स का सबसे काबिल स्नाइपर है। ये हमारी टीम में है, यानी कि हमें अच्छा बैकअप मिलेगा। दूर से हमें कोई भी नहीं छू पाएगा, ये सबको ढेर कर देगा। लेकिन बुरी खबर ये है कि मैंने पता किया है कि एल्सा कहाँ पर है। एल्सा जाइफ के कब्जे में है। जाइफ बहुत ही खतरनाक है, उसके पास बहुत सारे लोग हैं। जितने लोग उसके पास हैं उन सारे लोगों का हम मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी टीम बहुत ही छोटी, तो अगर हम सच में उनसे जीतना चाहते हैं तो हमें अपनी टीम को बड़ा करना पड़ेगा। तभी हम एल्सा को देखते हैं। उसके सामने आकर के जाइफ बैठ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बहादुरी की दाग देना चाहता हूँ कि तुम अफगानिस्तान में आने के बाद मेरे बारे में पूछ रही थी और तुम्हारे आर्टिकल के बारे में भी मुझे पता लगा। तुमने सिर्फ मेरी बुराई लिखी है, आखिर तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो। तब एल्सा उससे पूछती है कि तुमने मैना के साथ क्या किया। तब जाइफ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की फिर से मैं दाद देता हूँ कि तुम मुझसे सवाल जवाब कर रही हो। तुमने अपने आर्टिकल में ये भी लिखा था कि मैना मेरे साथ थी और मैं दुनिया का सबसे घिनौना मर्द हूँ जिसके साथ वो हो। फिर इतना कहते ही वो एल्सा से कहता है कि क्या तुम्हें ईश्वर पे भरोसा है। तब एल्सा कहती है कि हाँ। फिर वो अपने लोगों को कहता है कि वो लोग कैमरे को स्टार्ट करें और जितनी भी बातें वो पूछ रहा है एल्सा से, वो लोग सारी चीजों को रिकॉर्ड करें। वो ऐसे ही एल्सा से सवाल जवाब करते रहता है। तब थोड़ी देर के बाद ये लोग एक पेपर ला करके देते हैं एल्सा को, जिसमें इनका संदेश लिखा हुआ है। फिर जाइफ एल्सा को कहता है कि इसे जोर जोर से पढ़ो। तब एल्सा मना कर देती है और कहती है कि मैं इसे नहीं पढ़ूं। तब जाइफ गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझे मना कर रही हो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तब इसके सिपाही आकर के चाकू तान देते हैं एल्सा पे। फिर वो मैना के पिता को यहाँ पर लेकर के आते हैं और एल्सा के सामने ही उसे मार देते हैं। एल्सा इन सारी चीजों को देख करके चिल्लाती। तब 12 घंटे के बाद ये लोग इस टेप को भेजते हैं फ्रेंच गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट इस टेप को देख करके हिल जाती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तब वो फिर से स्पेशल फोर्सेस से बात करते हैं और कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस माजरे को खत्म करो। तब कोवैक्स अपनी पूरी टीम को लेकर के निकल जाता है। कोवैक्स को पता लग गया है कि जाइफ अभी कहाँ पे है। वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। ये लोग अपने सारे हथियार लेते हैं और पहुंच जाते हैं जेट से पाकिस्तान के बॉर्डर पे और वहाँ के पहाड़ों पर लैंड करते हैं। तभी हमारे सामने पाकिस्तान का दृश्य आता है। यहाँ पर हम पाकिस्तानी पुलिस फोर्स को देखते हैं जो मुल्ला नाम के एक आदमी का पीछा कर रहे हैं, क्योंकि मुल्ला काम करता है जाइफ के साथ। मुल्ला को भी पता है कि पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधे सीधे आगे आता है और एक घर के अंदर दाखिल हो जाता है। तब उसकी मुलाकात होती है जाइफ से। वो जाइफ को कहता है कि तुमने उस रिपोर्टर को किडनैप करके सबसे अच्छा काम किया है। सरकार अब हमसे खौफ खाएगी। हम जो चाहे अपनी सारी शर्तें हम उनसे मनवा सकते हैं। तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी हम स्पेशल फोर्सेस को देखते हैं। इन सब ने नजर रखा हुआ है तालिबानी पे। कोवैक्स की टीम में एक आदमी है जिसका नाम है टिक टैक। जब टिक टैक सबको देखता है तब वो बताता है कि इन सारे लोगों को हम लोग नहीं मार पाएंगे, इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है। लेकिन इन लोगों ने अभी भी इस पूरे गांव पे नजर रखा हुआ है। तभी वो लोग देखते हैं मैना को। मैना के साथ यहाँ पर कुछ और आदमी है। इन सबको लाइन में इन लोगों ने खड़ा कर दिया है। इन्हें समझ में नहीं आता कि अब ये लोग क्या करने वाले हैं। तभी ये लोग सबको भून डालते हैं। मैना की भी मौत हो जाती है। तब ये सिपाही अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। ये गांव के अंदर जाते हैं और एक एक करके सारे तालिबानियों को मारने लगते हैं। जो भी इनके सामने आता है ये लोग उसे मौत के घाट उतार देते हैं और पहाड़ से एलियस ने इनको बैकअप दे करके रखा है। जितने भी लोग उस घर के आसपास आते हैं एलियस सबको शूट करते रहता है। तभी हम देखते हैं आमेन और एल्सा को। जैसे ही वो लोग गोलियों की आवाजें सुनते हैं वो लोग समझ जाते हैं कि उन्हें लेने के लिए लोग आ चुके हैं। तभी यहाँ पर कोवैक्स आता है। उसके पास इन दोनों की तस्वीरें थी। तब वो तस्वीरें देख करके पहले इनका चेहरा मैच करवाता है। जब वो पुष्टि कर लेता है तब इन्हें लेकर के ये लोग बाहर जाने लगते हैं। तभी एलियस देखता है बहुत सारे तालिबानियों और वो सबको आगाह करता है कि इनकी एक बहुत बड़ी टुकड़ी इधर ही आ रही है। जितनी जल्दी हो सके तुम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। तब जल्दी जल्दी ये लोग भी यहाँ से निकलने लगते हैं। इसी बीच हम देखते हैं जाइफ को जो आ चुका है अपने हेडक्वार्टर के पास। वो देखता है कि यहाँ पर हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। तब वो ध्यान से बाहर की चीजों को देखने लगता है। तभी यहाँ पर एक गोली चलती है और गोली देखने के बाद अब जाइफ परेशान हो जाता है। वो जाके छुपता है और अपने सारे लोगों को अलर्ट कर देता है कि इन पे हमला हुआ है। जल्दी ये सारे लोग इकट्ठा हों और हमला करना ये लोग शुरू करें। तभी हम कोवैक्स को देखते हैं जो अपनी पूरी टीम और आमेन और एल्सा को लेकर के पहाड़ी की तरफ जा रहा है। जल्दी ये लोग हाई पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं। फिर ये लोग एयरक्राफ्ट को इत्तला कर देते हैं ताकि यहाँ से इन लोगों को निकाल लिया जाए, लेकिन उसके लिए इन्हें जाना पड़ेगा ऊपर वाले हाई पॉइंट पे। तभी हम एयरक्राफ्ट को देखते हैं जो इधर ही आ रहा है और जाइफ भी इस चीज को देख लेता है। तब वो अपने सारे लोगों को रेडी करता है कि ये लोग हमले के लिए तैयार हो जाएं और इसकी पूरी टीम आगे बढ़ने लगती है पहाड़ियों की तरफ। तभी कोवैक्स की टीम देखती है कि बहुत सारे लोग इधर ही आ रहे हैं और इनके पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं है पहुंचने का जहां से इन लोगों को पिकअप किया जाएगा। तभी ये लोग देखते हैं कि इलियास अभी भी नीचे फंसा हुआ है और तालिबानियों ने उसे देख लिया। वो लोग जल्दी उसे भून डालेंगे।
तब ये लोग जाते हैं एलियस के पास और सारे के सारे लोग हमला कर देते हैं तालिबानी। यहाँ पर बहुत देर तक गोलीबारी होती रहती है। तभी एल्सा देखती है कि एक सिपाही घायल हो चुका है। फिर वो उसकी मदद करने लगती है, लेकिन बाकी लोग अभी भी तालिबानियों से लड़ रहे हैं। तभी यहाँ पर हम 2 एयरक्राफ्ट को देखते हैं। जैसे ही तालिबानियों के रेंज में वो लोग आते हैं, ये लोग उन पे आरपीजी छोड़ने लगते हैं और बाकी लोग अभी भी लड़ रहे हैं। तब हम देखते हैं फ्रेंच अधिकारियों को, जिन्हें पता लगता है कि इनका मिशन फेल हो चुका है। जब वो लोग एयरक्राफ्ट लेकर के पिक करने गए सारे लोगों को, तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। और जब ये लोग प्लेन से वापस आ रहे थे, तब एक प्लेन को तालिबानियों ने तबाह कर दिया और दूसरे प्लेन के सिपाही भी घायल हो चुके हैं और किसी को भी पता नहीं है कि एल्सा कहाँ पे है और स्पेशल फोर्स वाले कहाँ पे हैं। तब सारे अधिकारी सोच में पड़ जाते हैं। तभी हम कोवैक्स को देखते हैं, जो सबको समझाता है कि हमें सिर्फ यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाना है। वहाँ जाने के बाद कहीं हम फिर से कांटेक्ट कर सकें, तब हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। और इसी उम्मीद में ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। तब तक रात हो जाती है। तब रात में सारे लोग विश्राम करने लगते हैं, लेकिन अगली सुबह ये लोग दोबारा चढ़ाई शुरू करते हैं। तो अब कोवैक्स सबको बताता है कि हमें अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जाना है और ये काम बहुत ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि तालिबानी अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हमें हर पल चौकन्ना रहना पड़ेगा। एक बार अगर हम तालिबान के बॉर्डर पे पहुंच गए, तब कहीं वो लोग हमें पिक करने के लिए आ सकते हैं। फिर ये लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि क्या हमारे पास दूसरा कोई प्लान है। तब कोवैक्स मना कर देता है और दोबारा ये लोग चलना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते एक दिन का और वक्त बीत जाता है और तीसरा दिन चला आता है। ये लोग अभी भी ऐसे ही चल रहे हैं। तब कोवैक्स आता है एल्सा के पास और उससे पूछता है कि तुम्हारा दोस्त आमीन क्या ये भरोसे लायक है। तब एल्सा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इसके पूरे परिवार को तालिबानियों ने मारा है, तब से ये मेरे साथ है, इस पर हम बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। तब टिक टैक ला करके एक बंदूक देता है आमीन को और बताता है कि अब तुम हमारे साथ हो, जैसे ही तुम्हें मौका मिले दुश्मनों पर गोलियां चलाना। तभी लूकस आकर के बताता है कि तालिबानी अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। आखिर वो मारना किसे चाहते हैं। तब एल्सा कहती है कि जाइफ मुझे मारना चाहता है। आखिरी बार जो बात उससे मेरी हुई थी, वो बात उसके दिल पे लग गई है। वो कैसे भी मेरा खात्मा करना चाहता है। तब लूकस कहता है कि 3 दिन से वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो हमें ट्रैक नहीं कर पाए और ना ही हमारा कुछ बिगाड़ पाए, यानी कि वो सारे के सारे अनाड़ी हैं। तो अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो गलती से उसके चपेट में भी आ सकते हैं। तो हमारे पास असली मौका यही है, अगर हम उन पर पलटवार करें तब कहीं वो हमेशा के लिए हमारा पीछा छोड़ दे। तो कोवैक्स को भी ये बात अच्छी लगती है। वो एल्सा और आमीन को कहता है कि वो लोग जा करके छुप जाएं और ये सारे लोग हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही तालिबानी इनके करीब आते हैं, ये लोग अंधाधुन उन पर गोलियां चलाने लगते हैं और देखते ही देखते उनके आधे लोगों को मार देते हैं। तब तालिबानी यहाँ से भाग रहे होते हैं और इस चीज को देखने के बाद ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। मगर अब जाइब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो अपने सारे लोगों को कहता है कि और लोगों को बुलाओ। तब जाइब का एक साथी कहता है कि हम इतनी आसानी से इन लोगों को नहीं मार पाएंगे, ये सारे लोग राक्षस हैं। तब जाइफ को ये बात बहुत ही बुरी लगती है। वो सबसे पहले इस आदमी को गोली मारता है और कहता है कि हम लोग किसी से नहीं डरते, ये लोग हमारे घर के अंदर आए हुए हैं, हम कभी भी इन्हें जिंदा यहाँ से नहीं जाने। तभी हम एक फ्रेंच एयरक्राफ्ट को देखते हैं। ये सारे लोग अभी भी पेट्रोलिंग में घूम रहे हैं ताकि पता लगा सकें कि कोवैक्स की टीम कहाँ पर है। तभी कोवैक्स पहुंचता है बगल के एक गांव में। तब वो टिक टैक और एल्सा को भेजता है कि वो लोग गांव में जाकर के पता लगा सके कि वहाँ पर उनके रहने के लिए कोई जगह है। तब तक ये लोग गांव के चारों तरफ देखने लगते हैं। तब थोड़ी देर के बाद ये लोग भी चले जाते हैं गांव के अंदर। सारे लोग इनका बहुत ही अच्छे से स्वागत करते, वो इन्हें कपड़े देते हैं और खाने पीने की चीजें भी देते हैं। तभी कोवैक्स देखता है कि इस गाँव में कोई भी बच्चा नजर नहीं आ रहा। तब वो इनके मुखिया से पूछता है कि यहाँ के सारे बच्चे कहाँ गए। फिर वो लोग बताते हैं कि सारे बच्चों को तालिबानियों ने किडनैप करके रखा है ताकि वो अपने ग्रुप में उन्हें शामिल कर सके। इसी बीच जब सारे सिपाही घूम रहे होते हैं, तभी तालिबानियों का एक स्नाइपर शूट कर देता है मैरियस को और यहीं पर मैरियस की मौत हो जाती है। तब हर तरफ भगदड़ मच जाती है। अब चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। सारे के सारे सिपाही छुप रहे हैं और छुपने के बाद वो हमला कर रहे हैं, लेकिन ये लोग इतने आसानी से स्नाइपर को नहीं देख सकते जो इन पे हमला कर रहा है। तब एलियस ढूंढने लगता है उस स्नाइपर को। जैसे ही वह स्नाइपर उसे नजर आता है, वो सीधा उसके भेजे में गोली मारता है। फिर जोर से चिल्लाता है क्योंकि वो जानता है कि उन लोगों ने अपने एक साथी को खो दिया। फिर सारे गांव वाले मिल करके उस सिपाही का अंतिम संस्कार करते हैं। वो उसे दफनाते हैं और उसके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से दुआ भी करते हैं। तब कोवैक्स कहता है कि ये गांव अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। अब तक 5 दिनों का वक्त बीत चुका है। तालिबानी अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। थोड़े समय के बाद वो लोग भी इस गांव के अंदर दाखिल हो जाते हैं और चारों तरफ ढूंढने लगते हैं स्पेशल फोर्सेस वालों को। तब जाइफ आता है इस गांव के मुखिया के पास और सीधा उसके सर में गोली मारता है। उसे पता है कि इन लोगों ने स्पेशल फोर्सेस वालों को यहाँ पर पनाह दिया था। अब ये सारे गाँव में फैल चुके हैं, हर तरफ इन पे गोलियां चल रही है, लेकिन सारे के सारे तालिबानी अब गाँव वालों को लाइन में खड़ा करते हैं और एक एक करके इन्हें मारने लगते हैं।
तब कोवैक्स की टीम भी इन पे हमला कर देती है। बहुत देर तक इनके बीच लड़ाई होती रहती है। इसी बीच ये लोग आमिन को मार गिराते हैं। ये लोग बहुत सारे तालिबानियों को मारते हैं, लेकिन तालिबानी भी अब इन पे भारी पड़ रहे हैं। वो लोग इनके एक साथी विक्टर को गोली मार देते हैं। तब उसकी हालत खराब होने लगती है। कोवैक्स जैसे ही इन सारी चीजों को देखता है, वो समझ जाता है कि अगर वो लोग यहाँ पर रहें तब वो लोग कभी जिंदा नहीं बचेंगे। फिर वो लोग चुपके से गांव से बाहर निकलने लगते हैं। इनके बहुत सारे साथी मारे गए हैं। कोवैक्स को लगता है कि इलियस भी मारा गया है। ये लोग यहाँ से निकल करके चले आते हैं पहाड़ों की तरफ और विक्टर का इलाज करने लगते हैं। तभी हमें पता लगता है कि इलियस अभी भी जिंदा है। सारे तालिबानी उसका पीछा कर रहे हैं। इलियस भागता जाता है और ये लोग उस पर गोलियां चलाते रहते हैं। अंत में एक गोली जाकर के लग जाती है इलियस को। तब वो नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही ये लोग उसे गोलियों से छल्ली करके रख देते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कोवैक्स की टीम को, जो यहाँ से दूर निकल चुके हैं और देखते ही देखते 2 दिनों का वक्त बीत जाता है। फिर हम कोवैक्स की टीम को देखते हैं एक बर्फीले पर्वत पे। इन सब की हालत खराब हो रही है, खास करके विक्टर की। एक वक्त के बाद विक्टर की इतनी हालत खराब हो जाती है कि वो सर्दी में जम करके मर जाता है। तब सारे लोग बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं, लेकिन वो उसे इसी बर्फ में दफना देते हैं और दोबारा चलना शुरू करते हैं। अब बहुत ही कम लोग जिंदा बचे हैं। एल्सा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तब ये लोग बारी बारी से उसे कंधे पे उठा करके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही बर्फीले पर्वत से ये लोग नीचे आते हैं, एक बार फिर से ज़ाइफ इन पे हमला करता है। सबसे पहले वो लोग गोली मारते हैं लूकस को। तब लूकस नीचे गिर जाता है और उसके साथ साथ ये लोग बाकी लोगों को भी मारने लगते हैं। तभी ज़ाइफ आकर के पकड़ लेता है एल्सा को। जैसे ही कोवैक्स इस चीज को देखता है, वो यहीं पर ज़ाइफ को मार गिराता है और ज़ाइफ के बाकी साथियों को भी। तभी कोवैक्स को पता लगता है कि लूकस की मौत हो चुकी है। तब कोवैक्स उसके पास जाकर के फूट फूट कर रोने लगता है। लूकस उसका सबसे अच्छा दोस्त था। अब सिर्फ 3 लोग जिंदा बचे हैं, कोवैक्स, टिक टैक और एल्सा। ये तीनों ऐसे ही चलना शुरू कर देते हैं। एक दिन का और वक्त बीत जाता है। तब कोवैक्स समझ जाता है कि अब वो चल नहीं पाएगा और ना ही टिक टैक। तब कोवैक्स अपनी बंदूक दे देता है एल्सा को और कहता है कि तुम अकेली आगे बढ़ो। तुम जैसे ही हाई पॉइंट पे जाओगी, वो लोग तुम्हें देख लेंगे और तुम्हें लेकर के चले जाएंगे। हमारी फिक्र छोड़ दो, यहाँ से आगे अब हम नहीं जा पाएंगे। तुम्हारे लिए यही अच्छा है। तब इन चीजों को देखने के बाद एल्सा भावुक हो जाती है। वो इन दोनों को अलविदा कहती है और निकल पड़ती है ऊपर जाने के लिए। और थोड़े समय के बाद वो पहुंच जाती है हाई पॉइंट पे। लेकिन यहाँ का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है, जिससे एल्सा परेशान हो रही है और एक वक्त के बाद वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाती है। तभी ये गाड़ी उसे देखती है और वो लोग उसे उठा करके ले जाते हैं। तब एल्सा सबको बताती है कि कोवैक्स और टिक टैक अभी भी जिंदा है। तब दोबारा वो लोग प्लेन लेकर के वापस आते हैं और इन दोनों को भी यहाँ से बचा करके ले जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।